प्रेगनेंसी किट में आने वाली हल्की और गहरी लाइन, साथ ही हल्की लाइन से लड़का होगा या गहरी लाइन से लड़की होगी। आज इन सभी मुद्दों पे अपन बात करेंगे, सभी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स विद अनीता। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होती हैं, लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपना जो टेस्ट करती हैं प्रेगनेंसी किट के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा, तो उसमें जब एक लाइन हल्की आती है उसके साथ जो लाइन आती है वो पिंक या हल्की आती है बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी महिलाओं के क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरी होती है या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो आज उन पे हम खुल के डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपकी क्यूरी होगी आज इस वीडियो में पूरी होने वाली है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए अपने टॉपिक की तरफ। कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम सबसे पहले प्रेगनेंसी किट के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं। तो उसमें एक लाइन हल्की आती है, एक तो जो गहरी आती है वो तो अपने नेगेटिव आएगा, उसमें भी गहरी आएगी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक लाइन तो गहरी है और एक लाइन हल्की है। तो इन दोनों में क्या रीज़न होता है कि वो लाइन हल्की आ रही है, वो लाइन जो हल्की आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके 5 जो कारण हैं मैं उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट रीज़न होता है हल्की लाइन आने का, हमारी जो डेट होती है, जो मिस डेट होती है जिसमें हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो कई लेडीज़ अपनी एंजाइटी की वजह से, क्यूरी जो हम बोलते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो क्या करती है, जो मिस डेट होती है, जो आने वाला पीरियड होता है उससे पहले ही अपनी प्रेगनेंसी जांच करती हैं, अपनी यूरिन टेस्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेगनेंसी को हेल्प करता है, जो हमारी प्रेगनेंसी को 9 महीने मेंटेन करने का काम करता है, वो बीटा एससीजी हार्मोन जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, या वो ही हमारी प्रेगनेंसी को कैरी करता है। तो जो डेट अगली जो डेट होती है प्रेगनेंसी की जो मिस होने वाली है, उससे पहले अगर हम जांच करते हैं तो हमारा जो प्रेगनेंसी किट है उसके अंदर एक लाइन हल्की आएगी। वो इस वजह से आएगी कि हमारा जो प्रेगनेंसी का टाइम है बहुत अर्ली है, बहुत मतलब 6 वीक से पहले अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो एससीजी हार्मोन है, जो बीटा एससीजी हार्मोन है, उसका लेवल बहुत डाउन होता है उस टाइम। इस वजह से वो लाइन हल्की आ सकती है या हल्की ही आती है। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया जो आपको समझ में आया होगा। सेकंड रीज़न की बात करें, लेट ओवुलेशन, मतलब कि क्या होता है, कई बार जो हमारी प्रेगनेंसी की कंटिन्यूटी होती है, जो साइकिल का लेंथ होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ओवुलेशन होता है हमारे पीरियड्स टाइम, उससे थोड़ा लेट होने की वजह से, मतलब कि जैसे हमारा 28 तारीख को ओवुलेशन होना था, 28 तारीख के आसपास, तो वो ओवुलेशन हमारा कुछ बढ़ के लेट हो जाता है, जैसे 2 तारीख को या 3 तारीख को हो जाता है। इसकी वजह से भी हमें तो ऐसा लगता है कि हमें 6 वीक हो गए हमारी प्रेगनेंसी को, मतलब जो डेट मिस हो गई उसके बाद हमने जांच की है तो उसकी लेकिन जो हमारा ओवुलेशन टाइम था, जो फर्टिलाइज टाइम था, जो अंडा रिलीज हुआ था, वो टाइम लेट होने की वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी वो तो 4 वीक की हुई है या उससे कम हुई है। इस वजह से वो लाइन हल्की आती है। तो हम उससे क्या करें, हम 7 दिन बाद में फिर से जांच करें जिससे कि हमारी वो लाइन गहरी आ सके। तो ये चीज़ हम दोनों में ही कर सकते हैं। जो फर्स्ट रीज़न बताया था उसमें भी आप अर्ली प्रेगनेंसी के लिए जांच कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आप 7 दिन बाद में आपका जो मिस पीरियड है उस डेट के बाद ही आप जांच करें तो आपकी वो गहरी लाइन आएगी। और जो सेकंड है लेट ओवुलेशन, उसमें भी आप 7 दिन बाद में जांच करें तो आपकी वो लाइन गहरी आएगी। जो थर्ड है कारण वो है मिस्ड अबॉर्शन, मतलब कि क्या होता है कि हमारी जो डेट है वो भी मिस हो गई, फिर उसके बाद जब हम 6 सप्ताह बाद हम हमारी जांच करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो हमें वापस से वो हल्की लाइन आती है। तो उसका कारण होता है मिस्ड अबॉर्शन। वो मिस्ड अबॉर्शन इस तरीके से होता है कि हमारा ब्लीडिंग भी नहीं आती। वो इसलिए आती, कई बार क्या होता है कि जो फर्टिलाइज हुआ है, जो भ्रूण बना है, उसका विकास रुक जाता है। इसकी वजह से ना तो उसमें हार्ट बीट आ पाती है, बिल्कुल एक नमात्र के बराबर हो जाता है, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं आने की वजह से हमें पता नहीं लगता है कि हमारा मिस्ड अबॉर्शन हुआ। ये हमें जब पता चलता है जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ना तो हार्ट बीट आ रही है और वो हमारा मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है।
तो इस कंडीशन में भी जो लाइन आएगी हमारे, क्योंकि वो जो भ्रूण है वो डेवलप नहीं हुआ, डेवलप नहीं होने की वजह से जो बीटा एससीजी हार्मोन है उसका लेवल बड़ा नहीं है, वजह से ही जो लाइन है वो हल्की आती है। जो फोर्थ रीज़न है वो है अपना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, या तो ओवरी में या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही उस भ्रूण का विकास होने लगता है, या हमारी प्रेगनेंसी वहीं ठहर जाती है। इसकी जो कि जानलेवा होती है, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि वो किस तरीके से होती है। तो जो या तो ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में उस जो गर्भ है वो ठहर जाता है, तो इसकी वजह से जो लेवल होना चाहिए, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर उसका लेवल एससीजी हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के साथ साथ, लेकिन ओवरी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसका लेवल नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिलता। और इसी वजह से 6 वीक के बाद भी वो जो लाइन है वो हमारी हल्की ही आती है। बात करें जो फिफ्थ रीज़न है वो है केमिकल प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, क्या होता है हमारे पीरियड डेट भी आ जाती है, लेकिन वो लाइन हल्की इसलिए आती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो एससीजी हार्मोन है कई बार उसकी जो मात्रा है उसका लेवल वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको थोड़ी देर रखेंगे उसके बाद वो लाइन में गायब हो जाती है, या फिर जैसे हम दोबारा टेस्ट करते हैं तो वो लाइन दोबारा नहीं आती है। तो केमिकल जो प्रेगनेंसी है वो इस तरीके से होती है। और कई बार जो एक जाहिर से टिप देना चाहूँगी, कई बार क्या करती हैं जो औरतें अपना यूरिन उस स्ट्रिप पे डाल देती हैं, उसके बाद वो 10 मतलब जैसे 2 घंटे 3 घंटे बाद उसको देखती है, उनको लगता है कि अब बहुत अच्छी तरह हमारी लाइन आएगी, लेकिन क्या होता है उसमें एवापोरेट होने लगता है, जैसे वाष्पीकरण, जो आपने यूरिन डाला है उसका वाष्पीकरण होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो यूरिन जैसे भाप बनता है और उसमें वो भाप की वजह से एक हल्की सी लाइन हमको एक इमेजिन करते हैं, हम हल्की सी लाइन हल्की सी दिखाई देने लगती है, तो वो एक इवोपरेट होने की वजह से दिखाई देती है, बहुत टाइम होने की वजह से दिखाई देती है। तो आप उसका जो लिमिट टाइम होता है 3 से 5 मिनट के अंदर ही आप उसको चेक करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम गर्भवती हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो मेन जो रीज़न होता है वो एससीजी हार्मोन, बीटा एससीजी हार्मोन के लेवल को ही ये दोनों लाइनें दिखाती हैं। अगर वो लाइन हल्की है तो या तो आपने अर्ली प्रेगनेंसी में आपने टेस्ट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप 7 दिन बाद में फिर से टेस्ट करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो ये 5 का। और एक लास्ट जो बात बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे हल्की लाइन होती है तब तो बोलते हैं कि लड़की है, जैसे गहरी लाइन होती है तब बोलते हैं कि लड़का है। तो ये एक केवल मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जो गहरी और हल्की लाइन होती है ये सिर्फ दिखाती है एससीजी, जो बीटा एससीजी हार्मोन है उसके लेवल को इंडिकेट करती है, क्योंकि वो जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो ही हमारी प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखने में हेल्पफुल होता है, बहुत ही सपोर्टिव होता है, और वो ही हमारे जो प्रेगनेंसी है 9 महीने की उसको कंटिन्यूस करता है। तो ये केवल ओनली लाइन जो होती है हल्की लाइन गहरी लाइन वो सिर्फ इंडिकेट करती है बीटा एससीजी हार्मोन को। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इससे लड़के का पता चलता है या लड़की का। तो आई होप आपको मेरी जो ये वीडियो है ये यूज़फुल लगी होगी, और अगर यूज़फुल लगी है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में जो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो जैसे आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकें और मेरी जानकारी ले सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू गाइस।